हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कल के दिन मीन्स 22 ऑफ दिसंबर को किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है यहाँ पे, राइट। तो अगर अभी आप इस शेयर को देखेंगे तो जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया था कि ये इन लेवल्स के आसपास या आके इसको क्या लेना चाहिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेने का मतलब होता है यहाँ पे हॉल्ट करे या फिर यहाँ से क्या है, सेलिंग है, ठीक है। तो कल के दिन बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना था, हम सभी लोगों को पता है। और ये प्राइस एक्शन पैटर्न की वजह से यहाँ पे हम लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल गया था इस जोन में, ठीक है। प्लस इस दिन के पहले हमने एनालाइज किया था कि 5-6 दिन से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट या नेगेटिव कैंडल हम लोग को देखना चाहिए। हाँ, यहाँ सेलिंग देखनी चाहिए। सेलिंग इसलिए हम लोग बोल रहे थे क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑलरेडी प्रॉफिट में है लोग, ठीक है। और इस पॉइंट पे 2600 यहाँ पे जाते ही इसने क्या किया था, यहाँ ओपन होकर 26 टच करने के बाद ये नीचे की ओर क्लोजिंग दिया था, ठीक है। तो पिछले 5-6 दिनों में बहुत ही अच्छा खासा वन वे मोमेंटम हो चुका था, तो यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो प्रॉफिट बुकिंग क्या हुआ, बहुत ही शेयर्स में आया और बहुत ही अच्छे तरीके से आया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसमें भी थोड़ी सी सेलिंग हम लोग को देखने को मिली थी। आज क्या हो रहा है यहाँ पे, आज के दिन फिर से हम लोग को एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो जब हम लोग को रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो लास्ट टाइम का ये जो हमारे पास लेवल है 24,580 के आसपास का, ठीक है, 2580 के आसपास का लेवल है, ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले करेगा। और 3 दिन का यहाँ पे इस तरीके से आप एक रेंज देख रहे होंगे, ठीक है। तो 2580 से लेके ये रेंज बन रहा है 2520, मतलब 60 पॉइंट का यहाँ पे रेंज है। ऊपर की ओर अगर 60 पॉइंट प्लॉट करेंगे 2660 के आसपास का लेवल आएगा, तो 2460, ठीक है। तो ये पॉइंट आ रहा है 2660, तो हम लोग 2550 के लेवल लेके चलते हैं कि अभी हमारे लिए ये लेवल जब भी ब्रेकआउट करेगा 2600, ये जो हाई लगाया है, तो यहाँ पे हम लोग लगभग लगभग 2650-60 तक का एक टारगेट देख सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली ये होगी कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है, उसके बाद ये ऊपर की ओर निकल गया था, राइट। एंड यहाँ पे जब ये फॉल हुआ तो बहुत ज़्यादा फॉल के बाद ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया था। ये कुछ एडजस्टमेंट हुआ था जब इसने इन लोगों ने कुछ यहाँ पे शेयर बोनस वगैरह दिया था, तब का है। तो यहाँ पे ये वाला जो गैप अप है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ये लेवल्स हम लोग के लिए एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि 2690 के आसपास है और 2670 के आसपास है, ठीक है। तो अभी 2650 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना प्लान करेंगे। अगर एक बार ये 2602 का लेवल यहाँ पे निकालता है तो, ठीक है। जब तक 2602 का लेवल नहीं निकालता है तब तक जो भी आप लोग पोजीशन बना के रखे हैं आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है आप सभी को पता है 2800 के आसपास का टारगेट है। और हमारा जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करके लगभग लगभग इन पॉइंट्स के आसपास ला के रखा है, बिकॉज हमने जो पोजीशन बनाई थी बहुत ही नीचे बनाई थी। अभी आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपनी एनालिसिस के बाद ही लीजिएगा, ठीक है। मेरे कहने या किसी के कहने पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अभी हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले कुछ वीक से आप यहाँ पे हम लोग को एक लगातार ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और मैं एक हॉल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कहीं पे भी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हॉल्ट नहीं हुआ है। सेलिंग जरूर हुई है, ठीक है, सेलिंग हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को थोड़ा हॉल्ट भी देखने को मिला है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर निकल गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये हम लोग को किस तरीके से, इसी तरीके से वी टाइप में हम लोग को क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है। तो लग रहा था इस बार यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। तो अगर देखिए हम लोग को क्या करना है, ट्रेंड के साथ ऊपर की ओर मूव करते रहना है। तो अगर यहाँ पे हाई ब्रेक होता है तो क्या होगा कि हम लोग के लिए 2600 जो हमने 50 का टारगेट निकाला था वो टारगेट है, उसके बाद ये जो कैंडल दिख रहा है 2600 जो 70-75 के आसपास का लेवल था, वो इसकी वजह से, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग के लिए नया टारगेट हो जाएगा और हम इसके लिए इंतजार करेंगे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो। और जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस जोन में अगर एक दो कैंडल निगेटिव बनते हैं उसके बाद यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी पहले से पोजीशन बना के रखे हैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और यहाँ पे नए प्लेयर्स आने चाहिए। अगर यहाँ पे नए प्लेयर्स आके इसमें एंट्री करते हैं तो उनके लिए टारगेट क्या होगा, ऊपर वाले टारगेट उनको सेटिस्फाई करेंगे, ना कि नीचे वाले, क्योंकि इन लोग तो ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। कहीं पे भी थोड़ा बड़ा सेलिंग देखा तो सेलिंग तुरंत ट्रिगर हो जाती है, स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। इसीलिए अगर यहाँ पे सेलिंग हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, उसके बाद भी ये होल्ड कर रहा है, मतलब ये ऊपर वाले हम लोगों को टारगेट ये बहुत ही जल्दी देके जाएगा। और हमारा जो मेन मकसद है वो ये जो रेंज यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, ये जो बड़ा रेंज जो दिख रहा है, ये जब ब्रेकआउट देगा तब हम लोग के लिए वो वाला जो टारगेट होगा अपना लगभग लगभग इन लेवल से 3600-3500 के आसपास है, तब हम लोगों को जो हमारा मेन प्रॉफिट है वो मिलेगा, राइट। तो फिलहाल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और जो भी
मंथली टाइम फ्रेम पे जब डिस्कशन करेंगे तब हम लोग वो पूरा जो ऊपर के लेवल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो कल का जो यहाँ पे आपको याद होगा, ये जो हमारे पास पॉइंट था, हमने इसको बात किया था कि यहाँ पे ये लेवल था, इसीलिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। आज भी कहीं ना कहीं ओपनिंग इसी लेवल के आसपास हुई और इसी लेवल पे बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया। कैंडल बनाने के बाद क्लोजिंग इसके अंदर हो गई है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, कोई शेयर इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, 3-4 दिन गया और एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बन गया, और ये बड़ा कैंडल छोटे कैंडल नहीं, जो भी पिछले कुछ दिनों से कैंडल बन रहे थे उनके कंपेयर में ये थोड़ा बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है। तो अगर ऐसा बड़ा कैंडल बना है तो नेक्स्ट डे क्या हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है। हॉल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बार क्या होता है कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों आई। ठीक है, अगर ये इस तरीके से 2-3 दिन इस तरीके से सेलिंग है तो ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है 5-6 दिन तक। क्यों? क्योंकि ये लोग फिर सेलिंग प्रेशर में डर के यहाँ पे सेल करते हैं, इसलिए तेजी से नीचे जाता है। लेकिन अगर एक दिन सेल हुआ है और बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है, तो फिर उसके मोमेंटम के लिए नीचे जगह नहीं बच पाती, और थोड़ा सा अगर गैप अप भी ओपनिंग हो गया तो ये इनसाइड कैंडल बना देता है। इसीलिए आज के दिन ये इनसाइड कैंडल था। आप देख रहे होंगे नीचे सपोर्ट था, ऊपर ये रेजिस्टेंस था हमारे पास, तो इसके पास स्पेस नहीं था मोमेंटम करने का, इसलिए आज यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को इस तरीके से मैच करेंगे, ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को इस तरीके से मैच करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। लेकिन हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को ऊपर वाले लेवल को ही प्ले करना है। तो एक बार यहाँ पे इसको, अगर यहाँ से इसको फिर से अगर मान लेते हैं इन्हीं पॉइंट के आसपास से 2590 के आसपास से सेलिंग मिलता है और फिर से इसी जोन में आ जाता है, तो फिर यहाँ पे ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि हो सकता है ये जो यहाँ पे रेंज बना है उसको नीचे की ओर भी ये ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद अगर यहीं पे ये अपने आप को होल्ड करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हमें ऊपर के 2650 एंड 2675-80 का टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा। और नीचे का हम लोग तब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक जब तक ये जो यहाँ पे एक नया जोन जो रेंज बन रहा है ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं होता। अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है 2600, 18, 15 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है, तब हम लोग इसको लगभग लगभग 2680 के आसपास आते हुए देख सकते हैं, और उसके बाद 60 का लेवल देख सकते हैं। फिर से हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।